प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल में। बच्चों आज हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे जितने भी 2014 से लेके 2020 तक अब तक की जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं लागू हुई हैं उन सबको हम कवर करेंगे। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है नमामि गंगे। यह जो है 10 जुलाई शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को। यह जल मंत्रालय द्वारा शुभारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इस योजना को लागू किया गया है। और दूसरा है बच्चों प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता अनिवार्य होना चाहिए। इसका उद्देश्य है सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो। ठीक है। 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ 18 लाख खाते खोले जा चुके हैं। और इससे क्या लाभ होता है? इससे अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा दिया जाता है इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। और तीसरा है मेक इन इंडिया। इसका जो है शुभारंभ बच्चों 25 सितंबर 2014 को हुआ। इसका उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है। और बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। और चौथा है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ बच्चों 11 अक्टूबर 2014 को हुआ। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था इसका शुभारंभ। और इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। ठीक है बच्चों, मतलब इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2019 में 3 गांव तथा वर्ष 2024 में कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना, उनको जो है बढ़ावा देना, वहाँ जो है डेवलपमेंट करना उन गाँवों में। इसका उद्देश्य है सांसद आदर्श ग्राम योजना। और पांचवा है मिशन इंद्रधनुष अभियान। इसका शुभारंभ बच्चों जो है 25 दिसंबर 2014 को हुआ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। इसके अंतर्गत बच्चों जो ये 7 बीमारियां हमने आपको बताई उनके लिए टीकाकरण का इसका उद्देश्य है शायद। और छठवां है हमारा पहल योजना। इसका शुभारंभ हुआ 1 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य है बच्चों एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ता के खातों में भेजना। आप लोग को तो ये वाला शायद जानकारी हो कि अगर हम लोग सिलेंडर भरवाने जाते हैं तो उसमें सब्सिडी मिलती है, जो बैंक में हमारे उसका जो पैसा बचता है खाते में हमारे भेजा जाता है। और इसे डीबीटीएल स्कीम भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, डीबीटीएल का फुल फॉर्म डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। ओके। और 7वां है हृदय योजना। इसका शुभारंभ जो है 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। और बच्चों एक
हॉलीडे यहाँ पे दिया गया। इसका फुल फॉर्म हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना। इसका उद्देश्य देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, इसका उद्देश्य है। और 8वां है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ हुआ है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका शुभारंभ बच्चों 22 जनवरी 2015 को हुआ। यह जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक है बच्चों। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। देखिए मुद्रा का इसका जो है फुल फॉर्म हुआ माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। ठीक है। अगला है उज्ज्वला योजना। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। और इसकी जो है इसका शुभारंभ जो है 1 मई 2015 को हुआ। उज्ज्वला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। इसका उद्देश्य है बच्चों बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। बच्चों LED का फुल फॉर्म लिक्विड एफिशिएंसी अगला है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ और इसका शुभारंभ कोलकाता से हुआ था। कोलकाता राज्य में से शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा लाभ ले सकता है। ठीक है बच्चों। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका जो है शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगला है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। बच्चों अटल पेंशन योजना के बारे में बताया गया है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। थैंक यू।